तो तीनों बातों याद में रखिएगा, कोई न कोई नियम आप लें। मैं तो कहूंगा कि धरती के सुख और मरने के बाद मोक्ष मिल जाएगा शंकर की पिंडी के ऊपर तुलसी चढ़ाओगे तो। किसी में दम हो तो बात काट दे मेरी। फिर आप गूगल पे पढ़ते हैं, अब गूगल ने तो पुराण पढ़े नहीं है। गूगल में तो 21 मुखी रुद्राक्ष बताया गया, 18 मुखी बताया गया, 2 लाख रुपए का 21 मुखी, तो 100% नकली है। इससे पुराण में लिखा है कि 14 मुखी से ऊपर रुद्राक्ष होता ही नहीं। कल मैंने आपको निवेदन किया, बड़ी बड़ी मशीनें, बहुत बड़े बड़े कारोबार, 2 लाख रुपए का 21 मुखी रुद्राक्ष, किसी भी ग्रंथ में वर्णन नहीं है उसका। शिव महापुराण प्रमाणित ग्रंथ है जिसमें 14 मुखी के ऊपर है ही नहीं, और आप गूगल के द्वारा ठगे जा रहे हैं। गूगल तो बोलता है कुमकुम मन चढ़ाओ महादेव पर, गूगल तो बोलता है कि तुलसी मन चढ़ाओ। श्लोक नंबर लिखिए, मैं आपको बता रहा हूं, लिख लें आप प्रमाण। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता, उसका सृष्टि खंड और अध्याय नंबर 14 और श्लोक नंबर 28, इसमें भगवान शंकर स्वयं अनुमति दे रहे हैं तुलसी चढ़ाने के लिए। वो क्या कहते हैं कि भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूजये ददी। भगवान महादेव कहते हैं कि जो तुलसी की पत्तियों से मेरी पूजा करेंगे, मृत्यु लोक में संपूर्ण सुख और मरने के बाद मैं उनको मोक्ष दे दूंगा। ये भगवान 28 नंबर का श्लोक है। कोट ये रुद्र संहिता पहला खंड है, इसका सृष्टि खंड अध्याय नंबर 14 और श्लोक नंबर 28। भगवान महादेव वो नंदी को सुना रहे हैं, और नंदी ने यही बात कार्तिकेय को सुनाई। तो भगवान शंकर नंदी को कहते हैं, हे नंदी, भुक्ति मुक्ति फलम तस्या तुलस्या पूजिये दधी। जो तुलसी पत्रों से मेरी पूजा करेगा तो जिंदे जी धरती के संपूर्ण भोग, और मरने के बाद मैं उनको मोक्ष दे दूंगा। तो इतने खुश हो गया। प्रदोष वाले दिन आपने महादेव पर मंजरी चढ़ा दी। मंजरी ये समझ लीजिए कि धरती की जितनी सामग्रियों से शंकर प्रसन्न होते हैं चढ़ाने पर, तो सिर्फ मंजरी चढ़ाने से महादेव को प्रसन्नता मिल जाती है। तुलसी पत्र के लिए शंकर जी ने खुद आज्ञा दे दी, अनुमति दे दी। और देखो ये बात मैंने यहां से कह दी, और बात तब कह दी है छाती ठोक करके जब बात में असलियत है, नकलीपन नहीं। देखिए हम लोगों के ऊपर आपने विश्वास किया है, और हम लोग ऐसा कुछ कहें जिसमें आप कंफ्यूज हों, तो इससे हमारे धर्म की एक कमजोरी ठहरती है उसको। कोई कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, बात समझ में ही नहीं आ रही है, क्या करें। वो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं। अब से पुराण घर में पढ़िए, सावन का महीना है, और यदि मैं गलत बोलता हूं तो मेरे ऊपर फाइन लगाइए कि तुमने ऐसा क्यों बोला। मेरी व्यासपीठ वही बात करेगी जो प्रमाणित है। भगवान की कृपा से 100 से ज्यादा ग्रंथों की तो मैंने कथा 27 महीने में की है। एक भी दिन को कथा एब्सेंट नहीं हुई। हर रोज कथा मैं लगभग 7-8 मई 2020 से एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जिस दिन मैं आपसे ओझल रहा हूं। रोजाना जुड़ाव रहा है। जितने पुराण थे, उपपुराण थे, स्मृतियां थी, और वेद भी आपके बीच में रखा। दुनिया भर के रामायण की कथाएं, महाभारत, क्या रहा। मुझे किसी भी ग्रंथ में ये लिखा नहीं मिला कि भगवान शंकर को रोली नहीं चढ़ाई जाती। मिला नहीं मुझे कहीं लिखा। हाँ, सूखी रोली तांत्रिक लोग चढ़ाते हैं। रोली में आप जल डालिए, उसको अनामिका उंगली से घोलिए, फिर आप भगवान को लगाइए। महाकाल भगवान को आप देखें, बीच में ऐसे त्रिपुंड है, बीच में रोली का ठप्पा लगा हुआ है। देखिए, आप दर्शन कीजिए। पता नहीं ये लोग क्यों विरोध करते हैं। अब गूगल ने तो ग्रंथ पढ़े नहीं, तो वो तो बोलता है। वो तो ये भी बोलता है कि सोमवार को बेलपत्र मत तोड़ो। अब चढ़ाना है सोमवार को, कब तोड़े। और ये बोलता है नौमी को मत तोड़ो, अष्टमी को मत तोड़ो, 14 को मत तोड़ो, अमावस्या को मत तोड़ो। फिर कौन से दिन तोड़े। सोमवार के दिन यदि संक्रांति पड़ रही है फिर मत तोड़िए। यदि सोमवार को संक्रांति नहीं है और सोमवार को बेलपत्र पर आपने हाथ भी लगा दिया है, समझ लो कि कितने जन्मों की रेखा बदल रही है हाथ।